साथियों, टीपू सुल्तान के बारे में दो ही ऐसे प्रामाणिक लेख मिलते हैं और उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि टीपू सुल्तान के ऊपर जो कलंक लगाए जाते हैं वह कितने गलत, झूठे और बेबुनियाद हैं। और इनसे टीपू सुल्तान में धार्मिक संकीर्णता का भी आपको आभास हो जाएगा कि टीपू सुल्तान कितने धार्मिक संकीर्ण थे। पहला लेख टीपू सुल्तान का उस समय का एक ऐलान है। अंग्रेज़ और नवाब कर्नाटक के साथ टीपू ने कुरान की आयतें और महाकवि हाफिज़ की कुछ पंक्तियां उद्धृत करते हुए शत्रु के इलाके में रहने वाले मुसलमानों से प्रार्थना की है कि आप लोग विदेशियों को मदद न दें और शत्रु के इलाके को छोड़कर मैसूर राज्य में आ बसें। ऐलान में दर्शाया गया है कि किसी मुसलमान के लिए हिंदुस्तान के हित के विरुद्ध विदेशियों की सहायता करना पाप है। टीपू ने इस ऐलान में कर्नाटक और बंगाल के अंग्रेज़ों के अत्याचारों की ओर इशारा करते हुए लिखा है कि हिंद के नरेशों की निर्बलता के कारण वह मदोदृत जाति यानी अंग्रेज़ व्यर्थ यह समझ बैठे हैं कि सच्चे दीनदार लोग निर्बल, तुच्छ और निकृष्ट हो गए हैं। ऐलान में यह भी लिखा है कि हमने अपने सल्तनत भर में प्रजा और राज कर्मचारियों को यह आज्ञा भेज दी है कि जो लोग शत्रु के इलाके से आकर मैसूर राज में बसना चाहें उनके जान माल की पूरी हिफाजत की जाए और उनकी जीविका इत्यादि का मुनासिब प्रबंध कर दिया जाए, वगैरह वगैरह। साथियों, यह ऐलान साफ तौर पर युद्ध से संबंध रखता है। इससे धार्मिक संकीर्णता का कोई संबंध और दूर दूर का वास्ता नहीं है। दूसरा ऐलान भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। दूसरा लेख मैसूर राज में रहने वाले हिंदुस्तानी ईसाइयों से संबंध रखता है। साथियों, मैं पिछली वीडियो में बयान कर चुका हूँ कि हैदर अली ने उदारतावश अपने राज में यूरोप के ईसाई पादरियों को अपने मत प्रचार की इजाज़त दे दी थी और उनकी इच्छा अनुसार कई तरह की सुविधाएं भी दे दी थी, जिसके सबब खासकर समुद्र तट के कुछ लोगों ने ईसाई मत स्वीकार कर लिया था। किंतु कंपनी और हैदर अली के संग्रामों में इन्हें यूरोपियन और भारतीय ईसाइयों ने हैदर अली के विरुद्ध अंग्रेज़ों का साथ दिया था। अपनी ईसाई प्रजा की ओर से इसी तरह का कटु अनुभव कई बार सुल्तान को भी हो चुका था। ये हिंदुस्तानी ईसाई वास्तव में यूरोपियन पादरियों के हाथों में खेल रहे थे। मजबूर होकर टीपू को उनके विरुद्ध उपाय करना पड़ा। जिस लेख की ओर मैं संकेत कर रहा हूँ उसमें लिखा है कि एक बार समुद्र तट के कुछ ईसाइयों की ज्यादती को सुनकर कि तुम अब या तो मैसूर राज्य छोड़कर चले जाओ या फिर मुसलमान हो जाओ, एक इतिहास लेखक ने लिखा है कि 60,000 ईसाई मर्द, औरत और बच्चे गिरफ्तार करके सुल्तान के सामने पेश किए गए थे। उन्हें इस्लाम धर्म में ले लिया गया और जीविका के लिए उन्हें राज्य की सेना में भर्ती कर लिया गया था। एक दूसरा अंग्रेज इतिहास लेखक लिखता है कि इन लोगों की तादाद करीब 30,000 थी। संभव है इस दूसरे अंदाजे में भी अतियुक्ति की काफ़ी मात्रा हो। साथियों, इस दूसरे विषय में अपने और अपने राज्य के साथ ईसाइयों के विश्वासघात का हैदर अली और टीपू दोनों को काफ़ी कटु अनुभव हो चुका था। यही ईसाई बरसों तक टीपू के राज्य में सुख और स्वतंत्रता से रह चुके थे और जब तक उनके दुष्कृत्य और अपने देश की ओर उनके विश्वासघातकता अधिक नहीं बढ़ी, उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। टीपू सुल्तान की इस दूसरी आज्ञा के संबंध में ठीक ठीक तादाद या उसमें ज़बरदस्ती की मात्रा का अनुमान कर सकना मुश्किल है कि ईसाई लोग जिन्हें मुसलमान बनाया गया वो 60,000 थे या 30,000 थे। इसके अलावा ईसाइयों को छोड़कर मैसूर की बाकी सब हिंदू और दूसरी गैर मुस्लिम प्रजा के साथ टीपू के अनुचित व्यवहार का इसमें कहीं भी कोई जिक्र नहीं आता है। बाकी टीपू सुल्तान पर झूठे इल्ज़ाम तो लगाए ही जाते हैं जिन पर आप विश्वास नहीं कर सकते। साथियों, वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।